भोपाल में विकास आरी लेकर घूम रहा है। विकास मतलब उन्नति और प्रगति से है। दरअसल हमारे भोपाल में अभी दो ही चीजें कट रही हैं, एक पेड़ और दूसरा वोटर लिस्ट से नाम। नाम कटने पर सत्ता और विपक्ष दोनों के दिग्गज चिल्ला रहे हैं, लेकिन पेड़ कटने पर कोई नहीं। चलिए अच्छा, आपको ये समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, शायद जिससे आप इस बन रहे पर्यावरण और हमारे जीवन संकट को समझ सके। एक भक्त था, उससे प्रसन्न होकर ईश्वर प्रकट हुए। उससे परेशानी पूछी तो भक्त ने कहा, मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ। सुबह से न खाने को भिक्षा मिली, पहनने के लिए कपड़े नहीं और सोने तक की जगह नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हें आज ही सोने का महल मिलेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपने पांव देने होंगे। तुम्हें नींद अच्छी आए, इसके लिए सोने का पलंग रेशम के तुम्हें अपनी आंखें देनी होगी। जो भी इच्छा होगी वह खाना खुद ही तुम्हारी थाली में आ जाएगा। बस तुम्हारी जो पचाने की शक्ति है वह दूसरे अमीर आदमी को मिल जाएगी। इन सब के लिए दुनिया के कई धनवान अपना सब कुछ देने को तैयार हैं। आप उनका धन ले लीजिए, लेकिन उन्हें जो चाहिए वह तुम्हें देना होगा। भक्त समझ चुका था, उसने भगवान से माफी मांगी। कहा, मैं तो इस ज्ञान से ही धनवान हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। शायद आप भी इस कहानी को समझ गए होंगे। अफसोस, कलयुग में भगवान प्रकट नहीं होते। पर काश भोपाल भी समझ पाता कि पेड़ों के बिना सड़कें बेकार हैं, हवा के बिना विकास बेकार है, और सांसों के बिना सुनहरा भविष्य सिर्फ एक धोखा है। इसे समझने के लिए दूर जाने की भी जरूरत नहीं। दिल्ली में ही लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर साथ रखने की जरूरत महसूस होने लगी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ा कि देश की राजधानी में सुबह टहलना सेहत के लिए ठीक नहीं। सोच कर देखिए कि जो चमचमाती सड़कें और विकास की रफ्तार हमें पहली नजर में लुभाती है, उसके लिए दिल्ली वालों ने क्या कीमत चुकाई है। फिर भी हमारे नेता अफसर हमें उसी रफ्तार से उसी विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। दरअसल भोपाल में पिछले कुछ दिनों में दो ही चीजें लगातार कटी, एक पेड़, दूसरा वोटर लिस्ट से नाम। फर्क बस इतना है कि वोटर लिस्ट से नाम कटने पर सत्ता और विपक्ष दोनों के ही दिग्गज चिल्ला रहे हैं, लेकिन पेड़ कटने पर बस उसके गिरने की आवाज आती है। उसे भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि पेड़ वोट नहीं डालते। ये सब जो मैंने आपको बताया कोई कहानी नहीं है, भोपाल की सच्चाई है। इस वीडियो को आप जहां तक हो सके शेयर करिए, जिससे लोग भोपाल की सच्चाई से रूबरू हो सके। ऐसे ही हमारे आसपास की सच्चाई जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं कोई और सच्चाई के साथ। धन्यवाद।